Good morning. In this video, we try to learn about National Education Policy 2020. Means गवर्नमेंट ने 2020 में जो न्यू एनईपी दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाए हैं उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एक्चुअली बच्चों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एजुकेशनल पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाए। जैसे पहले की एजुकेशन पॉलिसी टू स्टेज दैट इज 10+2 पर बेस्ड थी, पर अब गवर्नमेंट ने उसी को 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया है। प्रीवियस एनईपी 12 ईयर्स पर बेस्ड थी, मीन्स जो भी पॉलिसीज अब तक बने थे वो बच्चों के 12 साल के एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, दैट इज फ्रॉम क्लास 1 to 12। लेकिन गवर्नमेंट ने जो करंट एजुकेशन पॉलिसी बनाया है वो 15 ईयर्स पर बेस्ड है, मीन्स नॉट फ्रॉम 1 to 12, लेकिन बच्चों के नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के एजुकेशन लेवल पर ध्यान दिया गया है। पहले बच्चों के एग्जाम्स क्लास 1 से ही कंडक्ट किए जाते थे, कुछ ने तो एलकेजी और यूकेजी में भी एग्जाम्स दिए होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी बच्चों के लिए एग्जाम्स क्लास 3 से कंडक्ट किए जाएंगे। इस तरह के और भी कुछ एडिशंस किए गए हैं जिन्हें हम ब्रीफ में समझेंगे। सो ये 5+3+3+4 है क्या? इट्स नथिंग बट 5 years of foundation stage, next 3 years of preparatory stage, again the next 3 years of middle stage, और last 4 years of secondary stage। हम फाउंडेशन स्टेज से समझना शुरू करते हैं। फाउंडेशन स्टेज 5 years का है, जिसे गवर्नमेंट ने फिर दो भाग में डिवाइड कर दिया है, दैट इज 3 years एंड 2 years। 3 years में 3 क्लासेस मीन्स 3 क्लासेस को इंक्लूड किया है, दैट इज नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी। वहीं 2 years में 2 क्लासेस दैट इज दो क्लासेस को इंक्लूड किया गया है, विच इज क्लास 1 एंड 2। और यहाँ मेन मोटो गवर्नमेंट का ये है कि स्कूल में स्कूल की तरफ बच्चों को अटैचमेंट को बढ़ावा देना, और क्लास 2 तक बच्चों के कोई भी एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज 3 years का होगा, मीन्स क्लास 2 के बाद क्लास 3 से क्लास 5th तक बच्चे प्रिपरेटरी स्टेज में आएंगे। इस स्टेज में एक्टिविटी और स्टडीज दोनों पर ध्यान दिया जाएगा, और इस स्टेज में बच्चों के पास ऑप्शन होगा कि वो स्टडीज रीजनल या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसे हम अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्लास 3rd से क्लास 5th तक के बच्चों के पास, मीन्स वो बच्चे जो छत्तीसगढ़ में हैं, उनके पास ये ऑप्शन होगा कि या तो वो अपनी पढ़ाई क्लास 5th तक छत्तीसगढ़ी में करें या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, पर ये रूल स्कूल पर कंपल्सरीली फॉलो नहीं होगा। नाउ कम टू द थर्ड स्टेज, दैट इज मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज इज अगेन फॉर 3 years, जिसमें क्लास 6th 7th और 8th के बच्चे इंक्लूड होते हैं। इस स्टेज में बच्चों की एजुकेशन में सब्जेक्ट के साथ साथ कंप्यूटर और वोकेशनल ट्रेनिंग, दैट वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स व्यवसायिक परीक्षण जैसे गार्डनिंग, पेंटिंग, स्यूइंग एक्सेट्रा को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें बच्चों की परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें मार्क्स भी दिए जाएंगे। इस स्टेज में बच्चों के करिकुलम में मेन सब्जेक्ट के अलावा कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज जैसे हिंदी, मैथिली, मराठी एक्सेट्रा
को भी शामिल किया गया है। अब आ जाता है हमारा लास्ट और फोर्थ स्टेज, जो कि है हमारा सेकेंडरी स्टेज। क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चे सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत आएंगे। इस स्टेज की एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के लिए काफी चेंजेस आए हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 9 to 12 के बच्चों के ईयरली एग्जाम्स ना होने के बजाय सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे और बच्चे क्लास 9 से लेकर 12 तक 4 ईयरली एग्जाम्स न देने के बजाय 8 एग्जाम्स देंगे। अब तक 10th के बाद बच्चों को अलग अलग स्ट्रीम्स सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन अब उन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट्स चूज करने की फ्रीडम होगी। लाइक 10th के बाद बच्चों को कोई लिमिटेशंस नहीं होगा कि वो कॉमर्स चूज करेंगे तो ही उन्हें बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ने की फ्रीडम होगी, और बायो अगर स्ट्रीम चूज करते हैं तो ही वो बायो पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी, बच्चों को पूरी फ्रीडम होगी कि वो कोई भी सब्जेक्ट एज पर देयर इंटरेस्ट चूज करके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर बच्चों को मैथ्स, बायो और बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट है तो वो उन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज करके उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट, न्यू पॉलिसी में क्लास 11th से स्ट्रीम सिलेक्शन के बजाय मल्टीपल सब्जेक्ट सिलेक्शन को जगह दिया गया है और इस स्टेज में बच्चों के लिए कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड किया गया है। तो ये था 5+3+3+4 का डिस्क्रिप्शन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।